चुनाव तो चुनाव होते हैं। चुनाव में हर बार कैंडिडेट लड़ते हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। पहले भी सभी पार्टियों ने लड़ा था, इस बार भी लड़ा। हाँ, इस बार थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, सिर्फ यही फर्क था और कोई फर्क नहीं। चुनौती थी इस बार क्योंकि तीसरी बार चुनाव लड़ना और जीतना। कोई चुनौती नहीं, मैं तो लगातार तो 6 बार तो मैं लगातार जीत गया, तो चुनौती क्या होती है। क्योंकि 400 के नारे की बात आप कर रहे थे, 400 पार, लेकिन 238 पर सिमट जाना कहाँ तक दिख रहा है? अरे नहीं, हमारा आज भी एनडीए का लगभग 300 के आसपास आंकड़ा है। में 10 सीटें थी बीजेपी की, अब घटकर 5 रह गई है। कितना असर इसका विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस मैंने पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की प्रदेश में बनती है, तो इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी बनेगी। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार सांसद बने चौधरी धर्मवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, कितना चुनौती और कितना आप बदलाव? चुनाव भी था, 2019 का भी था, 24 का भी था। चुनाव तो चुनाव होते हैं। चुनाव में हर बार कैंडिडेट लड़ते हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। पहले भी सभी पार्टियों ने लड़ा था, इस बार भी लड़ा। हाँ, इस बार थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, सिर्फ यही फर्क था और कोई फर्क नहीं। लेकिन लोगों का जनादेश जिस तरीके से मिला, अब गर्मी दूर हो गई है। देखिए, ऐसा है, कई बार चुनाव में आप खेल देखते होंगे, कबड्डी, कुश्ती देखिए, कभी दंगल में कोई एक प्लेयर लंगोट घुमा दे, कोई हाथ उसका लगाए नहीं, वो वैसे जीत जाता है, उसको कोई इनाम नहीं देता फिर। और बराबर की कुश्ती छूटती है तो इनाम नहीं मिलता। और जब पूरी लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, जब जीतता है तो वो फायदा अलग है। तो इस बार अच्छी बात है कि दोनों तरफ से अच्छी रस्साकसी थी। मैं तो इसको जायज़ मानता हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। लेकिन सर, चुनौती थी इस बार क्योंकि तीसरी बार चुनाव लड़ना और जीतना। कोई चुनौती नहीं, मैं तो लगातार तो 6 बार तो मैं लगातार जीत गया यार, तो चुनौती क्या होती है। मुद्दे कौन से रहे हैं इस बार चुनाव में? क्योंकि हरियाणा में मुद्दे हमने, बीजेपी हमारे की सरकार, क्षेत्रीय मुद्दे विपक्ष ने लगाए, लेकिन हमारे मुद्दे केवल राष्ट्रीय मुद्दे थे, क्योंकि इस वोट से केवल देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए, ये वोट तो बीजेपी का राष्ट्र के नाम था, माननीय मोदी जी के नाम था। हमने केवल उसी बात को रखा, लोगों ने सपोर्ट कर दी। लेकिन सर, आज जिस तरीके से एनडीए के सांसदों की बैठक थी, नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को, क्या अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आए तो बाकी एनडीए के लोग थे, उन्होंने भी अपनी बातें रख दी, यानी सपोर्ट कर दी। राजनाथ जी ने प्रस्ताव रखा, बाकी ने सपोर्ट कर दी। मोदी जी ने फिर हमारे को जो देश में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, यही तो बात थी। लेकिन सर, 400 के नारे की बात आप कर रहे थे, 400 पार, लेकिन 238 पर सिमट जाना कहाँ तक दिख रहा है? अरे नहीं, हमारा आज भी एनडीए का लगभग 300 के आसपास आंकड़ा है, लगभग 300 के आसपास। और विपक्ष भी थोड़ा मजबूत रहे, उसमें बुराई क्या है, विपक्ष अपनी बात रखेगा। हमने तो मिलजुल के देश को आगे बढ़ाना है। सीट घटती बढ़ती रहती, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले हरियाणा में 10 सीटें थी बीजेपी की, अब घटकर 5 रह गई है। कितना असर इसका विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? सीट कोई नहीं घटी, सीट तो अब भी 10 है। हाँ, उनमें से 5 कांग्रेस के पास चली, 5 हमारी है। इससे पहले देखोगे तो 7 और 3 का भी था अंतर। उससे पहले देखोगे तो सारी कांग्रेस के पास थी। ये जनता का जनादेश है, कोई इनको सोच के वोट डालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव में पड़ेगा इसका असर सर? बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस मैंने पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसी की प्रदेश में बनती है, तो इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी बनेगी। तो बिल्कुल, ये थे चौधरी धर्मवीर, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।